10 कदम आगम है। और तब नो डायलॉग सुना होगा, जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम। इजू करियो भाई फोड़न लाग रहा आपने, क्यों भाई बाहर क्यों खड़ा है, भीतर क्यों नहीं जाता? शर्म आओ है, इसा क्या शर्म की बात होगी, भीतर जाकर ना शर्म आपने, जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम सुना होगा। फिर नू ना करा काम खराब हो जाएगा तेरा। मन शर्म आओ है, शर्म में रह जगह का साल हो गए, शर्म करता बाहर खड़ा जावे है, कई साल हो गए, फिर अड़ा आवे हर चला जावे है, भीतर चल शर्म की कोई जरूरत को नहीं होती। अच्छा अपना शरीर अपना हाथ में है, कोई दूसरा आकर थोड़ी ना तने कुछ खान पीन का दे देगा। मन शर्म आओ है, ला भाई शर्म आवे। ये देखो ले लोकेशन दिखाऊं तो भाई श्याम अस्पताल है, जड़ा बवासीर बगंदर और फीसर का एक सार सूत्र विधि द्वारा इलाज किया जाता है। आजा आज तो भीतर लेके जाऊंगी तने भाई। आड़ा देखो इतने सारे मरीज जो है अपना सफल इलाज भी करवा चुके हैं, बाकी और भी बैठे हैं। हाँ जी राम जी, क्या नाम है आपका? सचिन मैम। क्या आपको क्या दिक्कत थी? फिसर की दिक्कत थी मैडम जी। अच्छा हाँ जी, फिर अब ठीक है मैडम जी, मैं दवाई लेके गया था यहाँ से, आराम तो, है? हाँ जी। कितना टाइम तक दवाई चली? दवाई ये 1 मंथ तक। 1 महीने हाँ। तक। चलो भाई फिलहाल और भी है। राम जी। राम जी। क्या नाम है जी आपका? पवन। पवन जी, फिर क्या दिक्कत थी आपका? दिक्कत भैया आई थी, सुई बासरी की है, कई साल से थी। दिक्कत अब ठीक हो गई है कि आज पहली बार आई हो है? कति सही हो गए, ठीक हो गई। कति सही बैठे ना बैठे में नाराज आ कर था। किस तरीके का इलाज करा फिर यार? ये साफ सुथरी दीद करे, वीडियो देख आया था भाई मैं भी। फिर आने का बतला डॉक्टर की बतला ठीक लगी। चीरा फाड़ी कुछ ना कोई चीरा पाड़ी नहीं, गणी दवाई दोई तो नहीं बैठ। एक हफ्ता में सही हो ले, को खून आवा ना को दर्द हो ना। अच्छा ठीक है। कति रेडी कितने मतलब कितना टाइम पहले इलाज करवाया था आपने? 1 महीना पहले। अब फिर आज के करन आए फिर? बस आज नहीं आ गए तो डॉक्टर ताई मंगा, डॉक्टर तेरा धन्यवाद, वो बैठने के बना दिए। अच्छा जी। वो कितनी दिक्कत थी फिर आपने? ज्यादा दिक्कत थी, बैठा भी नहीं जाता ना को काम नहीं था बैठने का, घने साल से थी। और भी कितने दिखाया होगा ना? हाँ कई जगह देखा, कोई आराम ना मिला। ऑपरेशन तो नहीं कराया था, सीधे यार इलाज करवाया था। चलो भाई आज मतलब आराम है आपका? पूरा आराम है। गारंटी के दी है डॉक्टर साहब? गारंटी पूरी उम्र की। पूरी उम्र की कौन आ देंदा इसने? तो ये देवा भाई बाबा ये पूरी उम्र की गारंटी देवे हैं। एक आंटी भी, आंटी राम राम बेटे। ये स्माइल के कह रही है आपके चेहरे की? स्माइल तो मेरा आराम है, इसलिए स्माइल है। अच्छा क्या दिक्कत थी आपको? मेरा भी बासरी थी। कब तक कितने टाइम तक? मेरा 99 में हुई थी, बच्चे को आया था मेरा जो उसके उस तो थी। अच्छा बाल कोई पाछो? बाल कोई पीछे हुई थी। फिर और भी 99 की तो बहुत लंबी। मैंने देसी दवाई भी खाई, अंग्रेजी भी खाई, डॉक्टर साहब डॉक्टर था। फिर मेरे पापा ने कही थी बेटा रोता कोरते खा लो एक बार, तो मेरा हफ्ता हो गया ही आराम है। मेरा खून पड़ा करता, खून नहीं पड़ता है। अच्छा इतने साल तक? हाँ इतने साल तक दिक्कत है, और डॉक्टर ने कहा कि उम्र भर का गारंटी ले हूँ। ये बिल्कुल ठीक कर बिल्कुल ठीक है, हफ्ता हो गया, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दर्द होंदा हो किस तरीके का इलाज करे है? बस वैसे ही करे, कोई चीरा फाड़ी नहीं। अच्छा हाँ दवाई दोई सब बंद होगी क्या? हाँ दवाई बंद कर दी, गारंटी ली है फुल? गारंटी ली है, बोला जिंदगी भर नहीं होगी। अच्छा मान लो और हो भी गई तो फ्री में इलाज। फ्री में? में फिर दोबारा पैसे नहीं लगेंगे? नहीं, दोबारा 1 रुपया भी लगेगा। मैडम जी राम राम। क्या आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को भी बवासीर थी। कब बेबी होने के बाद? हाँ जी बेबी होने के बाद हुई थी। कब से दिक्कत है फिर ये आपको? ये मतलब मैक्सिमम ऐसे 1.5 साल से है। 1.5 साल तक? हाँ जी। तो अब यहाँ दिखाया है या दिखाने के? नहीं दिखा लिया 7 दिन, मतलब 1 हफ्ते पहले ही आई थी मैं। और अब तो मैं ठीक हूँ, आराम है? हाँ पूरा आराम है, बहुत अच्छा इलाज किया है। अच्छा गारंटी ली है आप? हाँ पूरी गारंटी ली है। भाई कई बार महिलाओं को जो है बालक होने के बाद दिक्कत हो जाए, क्योंकि भाई उसमें कई सारी परेशानियां आवे है। डॉक्टर जी ते मिलांगे जिस तरीका तक है कि भाई गारंटी लेवे हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है, आज ऊपर मिलांगे। तो डॉक्टर साहब हमारे गल है भाई। डॉक्टर साहब राम जी। लोग शर्मावे हैं, आवे भी है, इलाज करवावे हैं, दिक्कत इतनी बढ़ जावे है, भरोसा भी न हो जाए कई बार भाई किस पे तो भरोसा करा किस पे ना करा। आप किस तरीके से बवासीर बगंदर फीसर का इलाज करो वो बताएं। हम बवासीर फीसर बगंदर का सार सूत्र से इलाज करते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, पूरी उम्र की गारंटी होती है इसकी। पूरी उम्र की? हाँ जी, हमें कम से कम जो है ना 25-30 साल हो गए काम करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, सार सूत्र से इलाज करते हैं। इसमें कोई चीरा फाड़ी वगैरह नहीं, कई बार कोई लोग चीरा समझ में को नहीं पाते कि भाई सार सूत्र विधि द्वारा कैसे इलाज करे हैं, कदे चीरा फाड़ी करते हो जाए नहीं, सार सूत्र से करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं इसका। ऑपरेशन नहीं होता है हाँ इसका। जी। कई बार ऑपरेशन करवाया है मतलब जो लोग हैं और फिर भी उनका दिक्कत हो जाओ, उनका भी इलाज कर दोगे? ऑपरेशन से दोबारा हो जाती है बीमारी, सार सूत्र से दोबारा नहीं होती। अच्छा। इसकी पूरी उम्र की गारंटी होती है। आप पूरी उम्र की गारंटी दो? हाँ जी, पूरी उम्र की गारंटी देते हैं। किसी का दोबारा से इलाज हो जाता है ना, उसका फ्री इलाज करते हैं हम।
कोई पैसा नहीं लेते हैं। दोबारा से अगर दिक्कत हाँ हो जी, जाए तो? फ्री इलाज करते हैं उसका। अच्छा चलो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। गारंटी क्यों कर दो हो जिन्हों बता दो? हम पेशेंट को गारंटी लिखित रूप में देते हैं। अच्छा क्या बीमारी है, क्या इलाज किया है, सब कुछ लिखित रूप में देते हैं हम पेशेंट को। जो करियो पर्चा पे लिख रखा हाँ जी, ये आपने, जैसे पर्चे पे लिखा हुआ है ऐसे। ये? हाँ जी, इस पेशेंट का बनाया है। जैसे क्या बीमारी थी, क्या कंप्लेंट लेके आया था, क्या इलाज किया है, सारी चीजें हम लिखित रूप में देते हैं पेशेंट को। और ऊ आना कितनी बार पड़ेगा? जो कर मान ले कोई बवासीर है किसी का, कितनी बार आना पड़ेगा उन्हें? देखो जैसे बवासीर जो होती है उसके स्टेज पे डिपेंड करता है, 1 या 2 बार तो आना ही पड़ता है पेशेंट को। अच्छा क्योंकि बवासीर जो होती है उसकी मेनली 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में तो पेशेंट को एक बार ही आना पड़ता है। थर्ड और फोर्थ ग्रेड पाइलमा से तो 2 विजिट तो हो ही जाती है पेशेंट की। फिर दवाई वगैरह कितने दिन की बंद हो उसकी जो कर? तो दवाई मान लीजिए पेशेंट का हम पाइल्स का इलाज करते हैं तो 7 दिन के बाद उसको विजिट करनी पड़ती है। मतलब पहले हफ्ते में 7 दिन की दवाई दी जाती है, दूसरे में 5 की दी जाती है, ऐसे रहता है। ठीक मतलब 15 दिन में बिल्कुल फारिग कर हाँ, दो। 15 से 20 दिन लग जाते हैं पेशेंट को ठीक होने में। इसके अलावा की और कौन सी बीमारियों का इलाज करते जैसे हो? बवासीर है, बगंदर है, फिशर है, पाइलोडल साइनस है, थ्रोम्बोज्ड बवासीर है, इन सभी बीमारियों का इलाज हम सार सूत्र विधि से करते हैं बिना ऑपरेशन। अच्छा 25 साल से आप इस काम में जुटे हो, मतलब लोगों की सेवा कर रहे हो? हाँ जी, हमारा यही काम है आपकी पाइल्स का। लोकेशन के रहेगी, कई बार कंफ्यूज हो जाए आदमी की भाई वो तो सिला बाईपास 10 कदम आगे है श्याम अस्पताल, लेकिन फिर भी आप बता दो। सिला बाईपास से जब हम नए बस स्टैंड की तरफ चलेंगे तो 9 दुकान छोड़ के 10वां हॉस्पिटल अपना ही है, श्याम हॉस्पिटल। जैसे आजकल आयुष्मान कार्ड चल रहा है, आयुष्मान कार्ड में कई पेशेंट सर्जरी करा लेते हैं, पैसों के चक्कर में पैसे ज़्यादा लगेंगे। पहली बात तो इस जैसे हम जो सार सूत्र से इलाज करते हैं इसमें ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं। बाकायदा हम ये बताना चाहेंगे पेशेंट को आयुष्मान कार्ड में सर्जरी ना कराए लैट्रिन के रास्ते की, क्योंकि लैट्रिन के रास्ते में सर्जरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए अपना इलाज सार सूत्र विधि आयुर्वेद में कराए, हमारे पास है, अपना इलाज सफल पाए। अच्छा बिल्कुल भाई, जो कुछ शुरू में कहा था कि भाई शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फुटे कर्म। तो इनके लिए यहाँ थोड़ा दिखा दो डॉक्टर साहब। तो याड़ा इलाज कराया जावा है किस तरीके से डॉक्टर साहब है? याड़ा राम राम। राम राम तो जी। डॉक्टर की पूरी टीम है जी आपके पास? हाँ नू जी। कोने कि भाई 1-2 डॉक्टर ना है ना? ना, सब 3 या 4 डॉक्टर हैं। मैं खुद BMS MS हूँ। अच्छा जी। सर्जरी से MS PG कर रखी मैंने। मैन दिक्कत क्या होती है, मैन परेशानी जो कर लक्षण के हुए है जिससे बेरा लगे कि भाई मेरा गुदा मार्ग में मेनली तो ये 3-4 दिक्कत होती हैं। एक तो फिशर होता है जिसमें कट लग जाता है, जी जी। एक ये फिस्टुला बन जाता है। अगर फिशर का ट्रीटमेंट टाइम पे ना लिया जाए तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट होगा, उसके अंदर पस बन जाएगी, मवाद। ठीक है जी। ये जो ब्लैक दिख रहा ना इसमें, ये एक अलग से रास्ता बन जाता है हमारे गुदा मार्ग से। अच्छा जी। फिर वो उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता रहेगा, मवाद बनती रहेगी। और एक होता है ये बवासीर, हेमरोइड बोलते हैं इसको। ठीक है जी। ये बाहर या अंदर दोनों तरह की होती है। मेनली ये 3 ही बीमारियां हैं। अच्छा। और आयुर्वेद में बताया गया कि ये मर्म स्थान है। हाँ। गुदा को मर्म स्थान बताया है, वहाँ पे सर्जरी करना मना है। कि सर्जरी नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट शस्त्र कर्म नहीं करना चाहिए। ओके। उसका प्रोसीजर ये रहता है, पहले औषध मतलब दवाइयों से ठीक करो। दवाइयों से ठीक ना हो तो छार कर्म जो हम यूज करते हैं, छार सूत्र, उससे ठीक करो। उससे भी नहीं हो रहा तो अग्नि कर्म, डायरेक्ट उसको जलाना पड़ता है। अच्छा जी। चौथे नंबर पे आता है शस्त्र कर्म, मतलब सर्जरी तो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए पेशेंट का। ठीक, मतलब जब हद तक ज्यादा पार हो जाए, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा, तब पेशेंट को सर्जरी करानी चाहिए। अगर इस बीमारी का इलाज टाइम पर ना करवाया गया तो बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। हाँ बिल्कुल, कैंसर तक हो सकता है, और उसके बाद तो शायद इलाज ना भी हो। ला भाई देखो, मतलब थोड़ा सा भी अगर लक्षण के दिखाई देवेंगे शुरू में, ये मतलब जो आपने बताई ये है ना, खाने पीने का क्या परहेज रखना पड़ा है? खाना पीना एक तो सबका बहुत ही खराब हो चुका आज के टाइम पे, कहें तो मिर्च मसाले, चाउमीन, बर्गर सब बाहर का खाना खाते हैं। मेन दिक्कत तो है खाना पीना। दूसरा है लाइफस्टाइल, या तो ज़्यादा टाइम तक ऑफिस चेयर पर बैठे रहेंगे, या ज़्यादा टाइम खड़े रहेंगे, जो हमारे पुलिस या फौज में हो गए, या वॉचमैन वगैरह हो गए, या फिर जिम वगैरह में जो प्रेशर लगाते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, उनको भी दिक्कत होती है। किसी भी एज ग्रुप में ये दिक्कत हो सकती है, और कि कोई भी रीजन हो सकता है, खाना पीना, ज़्यादा बैठना, ज़्यादा खड़ा होना, ज़्यादा वेट उठाना। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि ये
मुझे क्यों हुई या उसको क्यों हुई, ये सबको हो सकती है। इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं जिससे हम शर्म करें। कई बार महिलाओं को जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जब ये दिक्कत हो जाती है, टाइम पर नहीं दिखाया जाता, तो जैसे जब दूसरा बेबी होता तब वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है। जब प्रेशर लगता है, बेबी बाहर निकलता है तो कट लग जाता है, फिशर बनता है पहले। फिर उसका इलाज नहीं लेते, या तो फिस्टुला बन जाएगा या एमरोइड बन जाएगा, बवासीर बन जाएगी। बिल्कुल भाई, इनका नंबर जो है स्क्रीन पर लगा रखा है। कोई भी परेशानी किसी ने लग गए, थोड़ा सा भी लक्षण नु लग गए ना कि भाई हाँ मन ऐसा फील हुआ है, तो ऐसा दिखा सको हो अपना आप। डॉक्टर भी बता देंगे कि भाई जो ठीक होगा तो उसने नु कह देंगे कि भाई कोई जरूरत नहीं इतना इलाज करवाने की। अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो भाई आगे थोड़ा ये सार सूत्र विधि द्वारा गारंटी ले हुए हैं ये खुद। तो भाई इनका नंबर स्क्रीन पर लगा रखा है, कोई भी डिटेल ले सका है। रोहतक में आना है, लोकेशन भी बता दी है। शेयर कर दियो वीडियो ना, कमेंट में अपनी राय दे दियो। मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राम राम सारे ने।